नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक महान वैज्ञानिक के बारे में जिसने अपने विचार और आविष्कार से पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। वो सब चीज़ें आज उसी आविष्कारक की देन है जिन चीज़ों को आज हम यूज कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में निकोला टेस्ला के बारे में। निकोला टेस्ला में कुछ ऐसी बातें थी जो वाकई में ही किसी दूसरे साइंटिस्ट से वो बिल्कुल अलग थे। यदि हम बात करें उनकी यादाश्त के बारे में तो उनकी यादाश्त फोटोग्राफिक थी। वो जो भी एक बार पढ़ लेते थे या देख लेते थे तो वो उनके दिमाग में छप जाता था। अगर वो किसी बुक को पढ़ लेते थे तो पूरी बुक को वर्ड टू वर्ड याद कर लेते थे। टेस्ला जब भी कभी नए आइडियाज़ के बारे में सोचते थे या इन्वेंट करने की सोचते थे तो वो कभी भी उन आइडियाज़ को किसी नोटबुक के ऊपर लिखने की कोशिश नहीं करते थे। वो डायरेक्ट उन आइडियाज़ को अपनी डेली लाइफ में यूज करके उसमें से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते थे। सर टेस्ला को इस पूरी दुनिया की 8 भाषाओं का ज्ञान था जो वाकई में ही ये दूसरे साइंटिस्ट से बिल्कुल अलग बनाता है। जब टेस्ला किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते थे तो उसको स्टार्टिंग टू एंड सारा माइंड में क्रिएट कर लेते थे कि उसका आयाम क्या होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, उसमें एक्सपेंशन कितना आना है, यहाँ तक कि उसकी फिनिशिंग तक का भी जो आइडिया होता था वो सारा टेस्ला के माइंड में रहता था। वो कभी भी इनको पेपर के ऊपर ड्रा नहीं करते थे। टेस्ला बताते हैं कि उनकी मदर अनपढ़ थी लेकिन वो गजब की कारीगर थी। वह हाथों से मशीनों के औजार बना लेती थी, घरेलू सामान की जो चीज़ें थी उनको बना लेती थी और धागों की कलाकारी तो बहुत ही बेहतर करती थी। टेस्ला बताते हैं कि उनमें जो ये क्रिएटिविटी है ये उनको विरासत में उनकी माँ से मिली है। जब टेस्ला स्कूल में पढ़ते थे तो वो मैथ्स में बहुत अच्छे थे। उनके मैथ्स के टीचर सोचते थे कि टेस्ला कहीं से चीटिंग करके इनके आंसर निकालता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक जब ऑब्जर्व किया गया तो पता लगा कि वाकई में ही टेस्ला का मैथ्स सबसे अच्छा है। दिसंबर 1899 में टेस्ला ने एक लेटर लिखा था। उस लेटर में टेस्ला ने लिखा कि एक दिन उनको उनकी लैब में कुछ सिग्नल रिसीव हुए और वो जो सिग्नल थे वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए थे। उनका कहने का मतलब ये था कि हमारे प्लेनेट्स के ऊपर कोई दूसरे प्लेनेट के लोग भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। 1934 में टेस्ला ने बताया कि उन्होंने एक ऐसा हथियार डिजाइन किया है जो सभी युद्धों को खत्म कर देगा। जैसा कि वो कहते थे कि उन्होंने एक रक्षात्मक हथियार बनाया है। यदि दूसरे देश के प्लेन बॉर्डर में एंट्री करते हैं या सेना बॉर्डर में एंट्री करती है तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होके उनको खत्म कर देगा। लेकिन टेस्ला अपनी जिंदगी में इस सुपर वेपन प्रोजेक्ट के ऊपर काम ही कर रहे थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। टेस्ला ने अपने जीवन में शादी नहीं की, वो हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। बाद के सालों में टेस्ला ने एक रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने शादी ना करके साइंस के लिए कुर्बानी दी है। टेस्ला का जन्म सर्बिया में हुआ था जो एक धार्मिक पारसी परिवार था। टेस्ला के फादर चाहते थे कि टेस्ला पादरी बने, लेकिन टेस्ला को पादरी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब टेस्ला 17 साल के थे तो उनको हैजा हो गया और लगातार 7 से 8 महीने तक वो बेड पर रहे। इस बात से परेशान होकर उसके फादर ने उसको मोटिवेट करने की कोशिश की और कहा कि यदि आप हैजा से रिकवर कर पाओगे तो मैं आपको दुनिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा, पादरी बनाने के लिए आपको फोर्स नहीं करवाऊंगा। और टेस्ला के फादर ने जो प्रॉमिस किया था उसको कंप्लीट भी किया। जब पूरी दुनिया संचार के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रही थी उस टाइम टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में सोच रहे थे। यही वजह है कि आज हम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम अर्थात मोबाइल का यूज कर पाए हैं, क्योंकि टेस्ला ने इसको सबसे पहले सोचा था। 13 फरवरी 1896 को
स्वामी विवेकानंद ने अपने दोस्त को लेटर लिखा और उसमें लिखा था कि टेस्ला वाकई में ही एक जीनियस पर्सन है, जिसकी मेमोरी और जिसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। 1898 में न्यूयॉर्क के एक एग्जीबिशन में, इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन था, उसमें टेस्ला ने एक नाव बनाई जो नाव रिमोट से चलती थी। जब लोगों ने पहली बार इस नाव को देखा तो उन्होंने कहा कि या तो यह मैजिक है या इसके अंदर कोई ट्रेंड मंकी बैठा हुआ है। टेस्ला अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत कंसर्न थे। वो हर रोज 13 से 16 किलोमीटर पैदल जाते थे। टेस्ला बताते हैं कि उनको कबूतरों से बड़ा लगाव था। वो हर रोज उनको दाना डालते थे। टेस्ला अपने होटल के कमरे की खिड़की से भी कबूतर को खाना खिलाते थे। वो कहते थे कि सफ़ेद मादा कबूतर से उनको बेहद प्रेम था, वैसे ही जैसे एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से होता है। टेस्ला अपनी जिंदगी के अंतिम सालों में शाकाहारी बन चुके थे। उन दिनों वो सिर्फ मिल्क, ब्रेड, हनी और वेजिटेबल्स जूस ही लेते थे। एडिसन ने टेस्ला को एक ऑफर दिया और उन्होंने कहा कि वो उनकी इन्वेंशन जनरेटिंग डायनोमो यदि मॉडिफाई करते हैं तो उनको $50,000 देंगे। जब उन्होंने 16-16 घंटे काम करके उसको मॉडिफाई किया और दुरुस्त बनाया तो उसके बाद कहा जाता है कि टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। एक रिपोर्ट से ये सामने आया है कि टेस्ला को जो $50,000 देने थे वो एडिसन ने देने से इनकार कर दिया और एडिसन ने कहा, तुम हम अमेरिकन के मजाक को भी नहीं समझते क्या? आज जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में लाइट यूज कर रहे हैं वो लाइट वाकई में ही टेस्ला की देन है। एसी करंट का इन्वेंट टेस्ला को जाता है। जो आज हम बिजली का यूज करते हैं, जो एसी करंट होता है, उसको इन्वेंट टेस्ला ने ही किया था। टेस्ला के नाम पर हर साल निकोलस टेस्ला पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर के सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि टेस्ला 300 साल आगे आविष्कार कर गए थे जिनको आज हम यूज कर रहे हैं। टेस्ला के नाम पूरी दुनिया में 218 पेटेंट हैं जो टेस्ला ने जनरेट किए थे। हैरानी की बात तो यह है कि इतने अच्छे इन्वेंटर होने के बावजूद भी टेस्ला को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। जब टेस्ला की मृत्यु हुई 7 जनवरी 1920 को, तो न्यूयॉर्क के एक होटल में टेस्ला ने अपने आप को बंद कर लिया और वहां पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा दिया। वो काफ़ी महीनों तक वहां पर रहे, लेकिन एक बार एक सफाई कर्मचारी ने डू नॉट डिस्टर्ब का साइन पढ़े बिना ही रूम में एंट्री कर दी और जब देखा तो पाया गया कि वहाँ पे टेस्ला मरे हुए हैं। इस तरह दुनिया से एक महान साइंटिस्ट चले गए जिन्होंने हमारी लाइफ को इजी करने के लिए अपनी लाइफ न्योछावर कर दी। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।